कल सब क्या आपको ऐसी कोई इतलात मिली है कि वाकई ही एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को सियासत से ही आउट कर दिया जाए? इज इट पॉसिबल बज़ाहिर इस दौर में 2023 में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट कान हैपन। अगर ये होना होता ना तो इनकी दौरे हुकूमत में हो चुका होता। ये लोग, इन्होंने सिर्फ एक समरी भिजवानी थी और उसको हो जाना था, कोई मसला नहीं था। लेकिन इनको भी पता ही है, अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटरों को या लोगों को खुश करने के लिए कर रहे, दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप देखते हैं, सबसे मकबूल तरीन जमात तो है ही है, सबसे मजबूत तरीन जमात भी है। इसको डिसमेंटल करना ये लोग कभी कर नहीं सकेंगे। वो कर इसलिए नहीं सकेंगे कि आप लोगों के दिलों के ऊपर राज सिर्फ तब करते हैं जब आप उनके लिए कोई अच्छाई करें। आप माइंड्स एंड हार्ट्स को तब काबू में करते हैं जब आपने उनके लिए कुछ किया होता है, जब आपने 10 लाख रुपए के उन गरीबों के लिए इलाज किया होता है, जब भूखा कोई नहीं सोएगा, जब छत के बगैर कोई नहीं रहेगा। जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं, जब आप मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो फिर आपके अपने बच्चे बिलियनेयर होते हैं, आपके अपने बच्चे मिलियनेयर होते हैं। तब आपको नहीं पता होता कि पैसा कहां से आ रहा है। और कल सारा बानो जी ने एक बड़ा अच्छा नया एक वो क्या था, इन्होंने कहा था कुछ तो कच्चे के डाकू हैं और कुछ पक्के के डाकू हैं। सॉरी सारा बानो जी, ये आपको कहना चाहिए था, लेकिन मैं सायरा साहबा की तरफ मैं चले जाता हूं। सायरा साहबा, पाकिस्तान में वैसे इंसाफ ढूंढना तो नायाब है। आज हम आपको जज बनाते हैं ऑडियंस के सामने, करोड़ों लोगों के सामने। राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा जो जत्था 9 मई को वाक़या हुआ अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। चलो, वो जत्था है जिसने जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर हमला किया, जिसने चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियार, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहबा ने जजों की तजलील की। उन्हें आप क्या कहेंगे? और क्या आप दोबारा, आज से कुछ अर्सा पहले काकड़ फार्मूला आया था, उसके खदशात को नजर आ रहे हैं आपको? आज आप जज हैं, हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जज कैसे बनते हैं। देखिए, मेरे तो वो क्या कहते हैं, खड़क सिंह वाला इंसाफ कर देना। मैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो खड़क सिंह ने क्या सी ना ते ए चो नूं पता सी कि गलत ने, तो उन्हें कहा चौथा बंदा कौन है, कहना इन्हां दा वकील है, कहना इन्हू भी नाल ही टंग दे। इन्हें किस तरह उसकी वकालत की थी? तो मेरा तो बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। बाकी राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, देखिए 9 मई के वाकयात की हम मुझ समेत हम सब ने मजम्मत की। जाहिर है हमारी ये जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अभी 4-5 माह में जितना इन पीडीएम की पार्टीज ने खुशी में शादियाने बचा के वो कहते हैं सीना को भी की है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। कल अच्छी साहब का बयान था कि 1,20,000 हमारे पंजाब में पुलिस वाले हैं, इतने कैमरे हैं, कोई फैमिलीज को तंग किया तो मेरा तो सवाल फिर बनता है ना कि भाई तू उस दिन कहाँ थे, 9 मई वाले दिन कहाँ थे? और इंसाफ होता नजर भी नहीं आ रहा था। और 144 में पूरी मौलाना साहब की अंसारुल इस्लाम वहां पर पहुंची थी, जेल के पास आपने उंगली हिला हिला के जजों को हम लोग ललकारते रहे, हम हाजिर सर्विस जनरल्स को ललकारते रहे हैं। कहाँ है इंसाफ? मैं कह रही हूँ कि आई एम सॉरी, मैं अब आपको टाइम भी नहीं होगा कि मैं उसको आपको बहुत तफसील से बताऊं। बस पता नहीं, अगर हमारी मोहब्बत की नजर इधर होती है तो इधर गुनाह माफ, इधर होती है तो इनके गुनाह माफ। बीच में पीस रुल रही है, बीच वाली जो आवाम बैठी हुई है वो आवाम रुल रही है। अब पता नहीं आप उस मोहब्बत की नजर का इंतजार करें कि हम पे वो मोहब्बत की नजर कब पड़ती है। बाकी है कि इंसाफ इंसूफ का कुछ नहीं पता, और बाकी कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, बिजली बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा, अभी भी आज सुबह से हुई। मैंने भट्टी साहब, मैंने सबसे पहले असेंबली में जो स्पीच की थी वो फलस्तीन पे की थी, और मैंने उसमें कहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तहरीक आज़ादी, उस आज़ादी दी जंगा दे विचकार व्हाट्सएप नहीं सी, वरना हमने कहना था कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि फिरंगी शर्मिंदा होकर ये मुल्क छोड़कर भाग जाए। अब हम पता नहीं क्या हो गए हैं, अब हमने बड़े मीम्स तो बनाते हैं, गालियां भी देते हैं, मैसेज इधर उधर फैला भी दिए हैं, पेट्रोल पर वो भी कर दिए, लेकिन कोई कुछ करता नहीं।
तो ये हमारे टेस्ट होते हैं, ये एक वो कहते हैं ना कि एक चीज कंकर फेंक के टेस्ट होता है कितना अरताश फैला जाता है। इसके बाद आप कह रहे हैं काकड़ फार्मूला होवे, जरा मर्जी फार्मूला होए, तुझे ज्यादा कलर 2 साल वापस लेके आ जाओ, कुछ भी लेके आ जाओ, हमने नहीं उठना। हम ऐसे घर में बैठ के चूंछा करते रहेंगे। जिसके पास पैसे होंगे वो जाने की कोशिश करेगा कि चल ठीक है मैं जाना, बाकी हम सब इधर ही होंगे। तो कोई भी फार्मूला हम पर आजमा ले, खुदा जाने अल्लाह पाक वो दिल में हिदायत की शमा रोशन कर दें। ये बात तो हम करते हैं कि वो कि हुसैनियत और यजीदियत कैसे भी कोई अपने हक से खड़े हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कभी मां साढ़े सामने होंदी है, कभी साढ़े सामने बच्चे होंदे ने, कभी सामने साढ़े सामने अपनी इज्जत होंदी है। तो बस ऐसा ही है। चलें, अल्लाह बेहतर भी करेगा। मगर मोहम्मद साहब ये फरमाइए कि कुछ एक आध अच्छी खबर तो आपके लिए भी आई, जो ये आप फैसला आया है अफरीदी साहब के हवाले से और शंदाना मोहतरमा शंदाना साहब के हवाले से। तो डू यू थिंक कि जो कुछ हालात कुछ बदल रहे हैं, पलट रहे हैं? जनाब मोहतरम सत्तार साहब, जस्टिस सत्तार ने जो आज जो भी हुई प्रोसीडिंग्स आपके सामने हैं, तो डू यू थिंक इट्स एनकरेजिंग फॉर यू एंड फॉर योर पार्टी? देखिए, ये तो अभी आगे देखते हैं ना। हाँ, ये डिसीजन अच्छा था, लेकिन एट द सेम टाइम जो मुझे ज़्यादा तशवीश हुई थी वो ये हुई थी कि जब हमने वो 3 MPO के तहत जो है ना, हमने लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आप किसी को फिर भी पकड़ सकते हो इस प्रीएम्प्टिव के लिहाज से, और उसको रख सकते हो, डिटेन कर सकते हो। मुझे उस पर भी थोड़ी सी तशवीश होगी। बाकी चीज़ें अपनी जगह है। और वो कहते हैं कि कब तक जुल्म करेंगे, कब तक ये जुल्म होता रहेगा, कब तक लोगों की आज़ादी के साथ ये खेलेंगे। इससे आपको मिलेगा क्या? इससे आपको मिलेगा कि क्या कोई ठीक हो जाएगा? नहीं, इससे ठीक नहीं हो रहा मसला। इससे वो जो एक गुस्सा होता है या जो होती है वो नफरतों में बदलने शुरू हो जाती है। आप लोगों के दिलों को कैप्चर करते हो, आप लोगों के दिलों में नफरत नहीं डालते हो। आप लोगों, क्योंकि वो नफरत जब फल फूलती है, अब वो क्या है, वो आकाश नकवी है, 9 साल का बच्चा है जिसने अपना एक रिकॉर्ड बयान किया है। आप उसकी बात सुनो, उसके लहजे के अंदर वो आज उसके साथ जो हुआ है उसके अंदर वो एक नफरत पुलिस के लिए बननी शुरू हो रही है। हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो कल को फिर हमारे लिए वो नफरत, फिर हम कहते हैं कि लोग हमें अच्छे तरीके से नहीं पहचानते, लोग हमें बुरा भला कहते हैं। लोग अब हमें बुरा भला इसलिए कहते हैं कि हम लोगों ने लोगों के दिलों को कैप्चर करने के बजाय नफरतों को हम उसके अंदर। मेरी गुजारिश है कि पुलिस तो वाकई ही 2 लाख है। एक तो उन्होंने फिगर गलत दिया पंजाब की। गुजारिश ये है कि मैं मोहतरमा सहरा और आप दोनों से, इतनी बच्चों की असम्बली जो राजा रियाज साहब कहते हैं कि बड़े फैसला करेंगे, आखिरी दिनों में 56 से ज्यादा आपने कवानीन पास कर लिए। आपने पैमरा ऑर्डिनेंस में सहाफत को भी दबाने की कोशिश की। आपने बाद अदारों को यह इख्तियार भी दिया कि बगैर वारंट के वो चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके किसी के घर भी छापा मार सके। तो क्या ये हमारे सियासी लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत नहीं है? ये पार्लियामेंट तो हमारी है, ये इसका आपके लिए कानून साजी करेंगे आप? देखिए, मैं अपनी बात पहले कर दूं तो वो कहते हैं समाज, मैं दोनों से पूछा है, मैं कहता हूं पहले आप बता दें कि समाज के लिए, वो कहते हैं समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, अगर ये नहीं कर सकते तो साथ दो, अगर साथ नहीं दे सकते तो मदद करो, अगर मदद भी नहीं कर सकते तो वो लोग जो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका हौसला बुलंद रखो, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो हमें और आपको, हमें समाज के लिए लड़ना होगा, आपको लिखना होगा और किसी को बोलना होगा, किसी को मदद करनी होगी और किसी को साथ देना होगा। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर ये एक वजह है कि पाकिस्तान आज तक उधर ही है जिधर ये पिछले 75 साल या 60 सालों से है। सही फरमाया आपने, तरक्की इसी वजह से नहीं की। जी जी जी, सारा बानो साहब आपका इस पे लास्ट कमेंट प्लीज। जी, मैंने वो, सॉरी मेरी वो नहीं है, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने फोन वीडियो वो करके कान के साथ लगाया हुआ है। मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ। गुजारिश ये है कि आखिरी चंद दिनों में आपने 56 से ज्यादा कानून पास किए जो बुनियादी इंसानी हकूक की भी बज़ाहिर वायलेशन है। क्या उसमें GDA हिस्सेदार थी? क्या आपने उसमें एज ए पॉलिटिशियन कोई अपना रिकॉर्ड कराया एहतजाज? जी
नहीं तो वीडियो हिस्सेदार नहीं थी, और बस ये सवाल करके आपने शर्मिंदा ही कर दिया। नहीं, मैं जिन दिनों ये बिल पास हुए थे मैं वहां पर थी नहीं, और माफी के साथ के कोई जाकर ऐसा कोई शोर शराबा भी नहीं किया, मतलब सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम तो हैरतों के दरिया में गोता जन थे। हाँ, प्रोग्राम्स में जाकर मैं बोली, लेकिन एक होता है जैसे वो ये कि बात करने की इतनी ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, बट जो अपने एंड पे मैं कर सकती थी वो मैंने किया। तो ज़ाहिर है अब एक बंदा है, अब आप मुझे बताइए कि उस निकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मेरा ख्याल है आज सब जमा करेंगे। सर ये बताएं, 5 साल खुसूसन 16 माह आप असम्बली की कारकर्दगी में एज ए मेंबर कौमी असम्बली क्या कहती हैं? क्या मुतमिन है कि हमने अवाम के साथ किए हुए वादे पूरे किए? नहीं जी, बिल्कुल वादे पूरे नहीं किए। हालांकि मैं तो उस इत्तेहाद का जो पहले 3.5 साल थे, लेकिन वही कि कुछ चंद लोगों ने आकर जो एक मेन मकसद था कि अवाम की खिदमत, उससे हटा दिया। और आपने देखा होगा कि लगता है जैसे वो लोग डेपुटेशन पर आए थे कि अपने मकसद से ये बंदा साइड पर ही रहे या हटा रहे। मैं 3.5 साल की बात कर रही हूँ। लेकिन खैर फिर उन दिनों बहुत ज्यादा वो हुआ, पुलवामा अटैक एंड देन कोविड, और फिर उसके बाद फिर ये इस तरह की खबरें और फिर ये सब चीजें। लेकिन जो पिछला 1.5 साल आपका था कमेंट सायरा बानो साहब आ गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वक्त आगे खड़ा हो जाता है दीवार बन के, मगर आपने बड़ा सैर हासिल इस पर गुफ्तगू की। ये थी गुफ्तगू हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की।